हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जाति व्यवस्था को लेकर के, जाति को लेकर के कुछ लोगों में हमारे यहाँ बड़ा रोष होता है। वो हमेशा देखो तो लड़ने को तैयार बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि समाज की हर समस्या का जड़ कहीं ना कहीं जाति ही है। वो सोचते हैं कि इस जाति व्यवस्था के कारण ही लोगों से भेदभाव होता है, लोगों को सताया जाता है, उनसे नफरत किया जाता है। लेकिन जो थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा वो साफ देखेगा कि आज हमारे देश में जाति इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है जितनी कि पहले हुआ करती थी। वो दिन गए, और जो ऐसे सोचते हैं जाति के आधार पर, वो छोटी सोच वाले ही माने जाएंगे। क्योंकि आज सबको समाज में समानता का अधिकार है, सभी लोग सभी कार्य कर रहे हैं, आज सभी बराबर हैं। और जो शिक्षित हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, वो ऐसा सोचते भी हैं। तभी आज समाज आगे भी बढ़ रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है। आज इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है कि इसके बिना आपका जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिनकी राजनीति जाति आधारित है, जो पैसे ही इसी से कमा रहे हैं, जातिगत भेदभाव सिखा करके इस समस्या को इस प्रकार दिखाते हैं कि लगता है कि जाति बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को इस प्रकार दिखाते हैं कि लोग डर जाते हैं, उनके भीतर भय समा जाता है कि सच में जाति बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आज दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं मौजूद है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आज ऐसी समस्याएं मौजूद है जो मानव जाति के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिससे कि मानव दुखी है, परेशान है, चिंतित है। लेकिन जाति तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग जो जातिगत नफरत सिखाते हैं, ये देश के विकास के लिए खतरा ही है, समाज को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो इनके फॉलोअर हैं, उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये तो महापुरुष हैं। क्या मूर्खता की बात है। दोस्तों, जिन्हें भेदभाव करना है, जिन्हें नफरत करना है, क्या वो जाति देखेंगे? उन्हें तो बहाना मिलना चाहिए कि कैसे कोई मेरे से अलग है और मैं नफरत करना शुरू कर दूं। दुनिया में आज रंग भेद भी मौजूद हैं, नस्ल भेद भी मौजूद हैं, भाषा भेद भी मौजूद है। कई जगह लोगों को गोरे लोग काले लोगों से नफरत करते हैं, भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से भेदभाव करते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव मौजूद है, अमीर गरीब के बीच है। कहां नहीं है भेदभाव? समाज में देखें तो भेदभाव तो हर जगह मौजूद है। आज तो देखा जाए तो एक परिवार के लोग आपस में चैन से नहीं रह पा रहे हैं। वहां तो कम से कम एक जाति छोड़िए, सारे एक परिवार के लोग हैं। आखिर उनके बीच क्यों टकरार हो जाती है? वो क्यों अपने के बीच ही दुश्मन बन जाते हैं? तो बात ऐसी नहीं है कि जाति ही सबसे बड़ी समस्या है, जाति के कारण भेदभाव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी मानसिकता है भेदभाव की, नफरत की, वो बहाने ढूंढ ही लेगा। सच्चा मनुष्य तो वो है जो कि इन विभिन्नताओं के ऊपर उठ के मानव को देख सके, इंसान को देख सके और उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सके। और आज दुनिया इस ओर बढ़ भी रही है। जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया पास आ रही है। साइंस बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, वैसे वैसे दुनिया आज एक हो रही है। एक जगह से दूसरे जगह के लोग आपस में संबंध रख रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हर चीज साझा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज 21वीं सदी है और जो नफरत फैलाने वाले तत्व हैं वो अपने आप पीछे छूट जाएंगे। उनको आज कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो जातिगत भेदभाव सिखाने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं,
ये इतिहास खोद कर दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, देखो फला जाति के लोगों ने तुम पर कितना अत्याचार किया है, तुम्हें लड़ना होगा इनसे, तुम्हें इन्हें भगाना होगा दूर। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। हम आज के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों हम इतिहास खोदने में व्यस्त हैं? क्या आपको समाज में इतनी समस्याएं दिखाई देती हैं? ये आपको बड़ी समस्याएं नहीं लगती? लोगों के बीच सिर्फ भेदभाव सिखाना आप चाहते हैं? अगर समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हो, लोगों के दुखों को दूर कर रहा हो, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है कि वो व्यक्ति तो उस जाति का है जिससे नफरत करते हैं, फिर वो उसके कार्य को भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहा है ये नहीं देखते, वो तो सिर्फ उसकी जाति देखते हैं। बस वो फलां जाति की है और इनको मौका मिल जाता है आलोचना करने को, गालियां देने को, उसके सारे अच्छे कार्यों पर पानी डाल देते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बाधक ही हैं। दोस्तों, समस्या जाति नहीं है, समस्या ऐसी सोच का होना है जो सोचता है कि सभी मेरे जैसे ही हो जाएं, सभी एक समान हो जाएं, तभी मैं किसी से समान व्यवहार करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या ऐसा दुनिया में कभी संभव है? इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा समाज है, इसमें हमेशा भिन्नता रहेगा, इसमें हमेशा अलगाव रहेगा और हमें इससे ऊपर उठ के ही सोचना पड़ेगा। हम कभी किसी को बराबर नहीं कर सकते। इस भिन्नता से ऊपर उठ के जो सोचे वही सच्चा मनुष्य है। कहीं भाषा के आधार पर रहेगा, रंग के आधार पर रहेगा, आर्थिक आधार पर रहेगा, सामाजिक आधार पर रहेगा। इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से लोगों को बरगलाना छोड़िए और जो वास्तव में आज समाज को, दुनिया को और वास्तव में जो आज समस्या है उस पर बात करिए। आज प्रदूषण इस प्रकार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इस प्रकार बढ़ रहा है कि पृथ्वी संकट में आ रही है। जनसंख्या इस कदर हमारे देश का बढ़ रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं और उत्पन्न हो रही है। आज लोगों के भीतर जिस प्रकार मानसिक बेचैनी है, चिंता है, दुख है, आखिर क्यों है? क्या जाति से है? बिल्कुल नहीं है। आज उनके भीतर स्वार्थ को देखिए, लालच को देखिए, किस प्रकार वो अपने अहंकार के कारण कोई भी कार्य करने को उत्सुक हैं, वो देखिए। ये सब जातिगत समस्या नहीं है। जाति आज बहुत पीछे रह गई है, इससे आज किसी का जीवन प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जाति के कारण किसी का जीना ही मुश्किल हो गया है। और ये बहुत बड़ा हमारा देश है, हो सकता है कहीं घटनाएं हो भी जाए, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतना भी नहीं है किसी को लेकर के चिंता में डूबा रहा जाए, इसी के लेकर राजनीति किया जाए। और फिर जो आप तरीके अपना रहे हो वो भी भेदभाव वाला ही है। आप खुद को एक अलग साबित करके दूसरों से नफरत करना सिखा रहे हो। ये कैसी मानवता है? ये कैसी इंसानियत है? अगर सच में चाहते हैं कि जाति हटे तो जाति से ऊपर उठ के सोचिए। ये गुटबाजी करना छोड़िए, इससे देश टूटेगा ही। ये नफरत फैलाना छोड़िए, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, आप पीछे छूट जाओगे। तो दोस्तों, हमारे देश में जाति इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बस कुछ लोगों ने इसे बना रखा है ताकि उनकी रोटी चल सके, उनकी राजनीति चमक सके। लोगों के भीतर डर बैठा देते हैं ताकि वो इनका समर्थन करें, और कोई कारण नहीं। धन्यवाद दोस्तों।